तो अब तक आपने देखा कि कैसे मैं केदारनाथ यात्रा की ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ और चलते चलते मुझे अंधेरा भी हो जाता है, और अंधेरे में चलते चलते इतनी ठंडी में जब बर्फ़ गिरने लग जाती है तो मैं कैसे एक टेंट ले लेता हूँ। हेलो नमस्कार, मैं हूँ हरिओम पाठक और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रेजी पाठक में। ये हिमालय पर्वत है और मुझे अब वहाँ जाना है मंदिर में। हिमालय जी पे सूर्य की किरणें पड़ते हुए। सो आज का ट्रैकिंग भी स्टार्ट करते हैं। जय श्री केदारनाथ। हमारी मंजिल आ चुकी है। यहाँ पे बर्फ गिरी, फिसलन भी होती है यहाँ पे, ध्यान से चलना चाहिए हमको। बर्फ जमी हुई है। ओह, आज पूरी रात जिस टेंट में मैं रुका हुआ था वो टेंट काफ़ी गर्म थी, अच्छा था। और अच्छी बात क्या हुई इस टेंट में पता है, नॉर्मली टेंट में एक गद्दे और एक रजाई रहती है, मगर मैं रात को पहुंचा उधर, उनके पास टेंट अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो वो जहाँ पे स्टोर करते हैं गद्दे और रजाई वगैरह, जहाँ पे वो स्टोर किया जाता है, वहीं पे मुझे सोने मिल गया। तो मैंने मस्त 2 गद्दे फैलाए और 4 रजाई ओढ़ के सोया मैं, फुल गरम। तो अभी थोड़ा रिकवर हो गया हूँ मैं, तो थोड़ा एनर्जी वाला, थोड़ा एनर्जेटिक फील हो रहा है। नाक मेरी देख सकते हो आप फूल चुकी है भाई, बहुत ठंडी है। और इतने ठंडी में प्रिपेयर होके नहीं आया था मैं इतनी ठंडी के लिए। तो फिर मंदिर का अंदाज़ा तो मुझे हो चुका था, मगर जिस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था वो थी वहाँ की भीड़। सो हम लाइन में खड़े हो चुके हैं। अब बहुत लंबी लाइन है, सब 4-3 बजे से लाइन लगा रखे हैं यहाँ पे। ये यहाँ से जा तो नहीं पा रहा भैया, आप कब से लाइन लगाए हो? कब से लाइन? 3 बजे से। और वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से ये पैसों वाले पैसों, और यहाँ से भी लोग घुसा ले रहे हैं। ये नहीं धक्का दे रहा हूँ, पीछे से आ रहा है वहाँ से, पूरा तो गाते यार। फिर भगवान जी के दर्शन के बाद मेरी सारी थकान दूर हो जाती है और दिल को एक सुकून सा आता है। हिमालय के पहाड़ों के बीच ढका हुआ यहाँ पे आके बहुत सुकून मिला, और जितनी भी थकान थी सब गायब हो गई जब मैंने शिवलिंग भगवान जी के शिवलिंग को छुआ। मैंने प्रसाद भी ले लिया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना। और मेन टेंपल के बगल ही ये वही टेंपल है जहाँ पे कहा जाता है कि भोलेनाथ जी का नाम लेते ही यहाँ पे बुलबुले उठते हैं। ये पत्थर वही है जो बचा के रखा था मंदिर को, जब पानी का बहाव यहाँ से तेज से आया था, तो ये पत्थर वही था जो मंदिर को बचा के रखा था। मैं जाऊँगा ताल की तरफ, वहाँ पे पानी भरूँगा घर के लिए छोटे से बोतल में। और मैंने घर पे अभी तक नहीं बताया था कि मैं मतलब यहाँ पे आने वाला हूँ, बट मैंने अभी जब उनको वीडियो कॉल किया, दिखाया कि मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे बर्फ़ गिरा था रात को, अभी धूप है। नदी के और पहाड़ों के पीछे सबसे दूर अकेले रहना, और बहुत अच्छा है कि धूप है, थोड़ी ठंडी नहीं तो मेरे हाथ जो है ना, मेरे हाथ काले पड़ गए थे। ये मूर्ति शंकराचार्य जी की है, ये ठीक मंदिर के पीछे है।
उसके ऊपर वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है वहाँ पे, उसके पीछे ही वासुकी ताल है। यहाँ से चढ़ना देख सकते हो आप कितना मुश्किल है। तो मुझे अभी वहाँ पे भैया ने बताया कि अमृत कुंड का किधर है, तो मैं जा रहा हूँ अमृत कुंड से पानी लेने घर के लिए, और बोलते हैं बहुत शुभ होता है वो। तो ये सौभाग्य मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा। ये अमृत कुंड है जहाँ के अंदर से पानी सब अपने घर लेके जाते हैं। बाबा जी अंदर से पानी निकाल रहे हैं। ये पानी कहाँ से आता है बाबा जी? हाँ, अंदर से वो शिवलिंग जी को होके ना। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, उन्होंने बताया कि ये शिवलिंग से होके पानी आता है, इसको अमृत बोला जाता है और ये बहुत अच्छा होता है। मैंने भर लिया है घर के लिए, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं सब चीज़ में। मैंने ये वाली बॉटल ख़रीदी नहीं थी, मैंने एक नॉर्मल बिस्लेरी की बॉटल ली थी। यहाँ पे 70-80 का एक बिस्लेरी का बॉटल आता है। ठीक है, मतलब क्योंकि जितना ऊपर है ये, तो नीचे से ऊपर लाना बहुत बड़ा डील है। तो ठीक है, मतलब मैं एग्री करता हूँ, इतने प्राइस ठीक है मेरे लिए। तो मेरे लिए क्या, सबके लिए ठीक होना चाहिए, क्योंकि इतने नीचे से इतनी चढ़ान और ऊपर से वो लेके आते हैं। ऑसम। एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। अभी जब मैंने मंदिर में गया और पापा को बताया, अभी तक मैंने पापा को बताया नहीं था कि मैं, पापा मम्मी को नहीं बताया था कि मैं केदारनाथ आ गया हूँ। और अभी जस्ट मैंने जब बताया उनको, तो मेरे अकाउंट में उन्होंने 1000 रुपये डाले हैं। मतलब ठीक है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, मुझे क्या पता पड़ जाए, बट उन्होंने डाले 1000 रुपये। तो मेरे पीछे भैरव जी का मंदिर है, और बोलते हैं वो केदारनाथ जी के रक्षक हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ केदारनाथ घूमते हैं और भैरव जी के यहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी छोटी सी लंबी चढ़ान है, बट वो थक जाते हैं तो नहीं जाते हैं। मैं रिकमेंडेड करूँगा, अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो वहाँ पे ज़रूर जाएं और एक बार देखें। भले ही आप आराम कर लें, रुक जाएं यहीं पे, बट आपको अच्छे से घूमना चाहिए ना। तो सिर्फ केदारनाथ होके फटाफट घर पे ना चले जाएं, यहाँ पे घूमें और अच्छी जगह देखें। वो ऊपर है मंदिर। तो मैं पुल पे चढ़ रहा हूँ और भैरव जी के यहाँ पे जाने की तैयारी है मेरी। और ये मेरे नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है। मैंने कई बार अपने ब्लॉग में इसको गंगा जी बता दिया, ऐसा नहीं है। मंदाकिनी नदी और आगे चल के एक और नदी है, याद नहीं आ रहा, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। वो मिल के फिर गंगा जी में भी मिल जाती हैं, फिर वो मिल के आगे जाती हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और ये धूप जो है, ये धूप हील का काम कर रहा है इस ठंडी में। कितने बज रहे हैं? मेरी घड़ी का इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी कि मेरी घड़ी टूट गई। और घड़ी टूटी और उसका पता नहीं कुछ पुर्जा गायब हुआ है कि नहीं हुआ है, पता नहीं मुझे, बट मैंने वो टूटी हुई घड़ी अपने जेब में रख ली। जेब में गई कि नहीं गई वो भी नहीं पता मुझे। जेब में ही है, और कहीं नहीं गई है। तो ये लाइन है जो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। अरे मंदिर का ढूंढो। हाँ, ये काल भैरव जी का है, जो हमारे केदारनाथ जी जो टेम्पल है उनकी रक्षा करते हैं। काल भैरव, शिव भैरव मंदिर मार्ग। रात को बर्फ गिरी थी, अभी तक बर्फ जमी हुई है धूप में भी। चलो चलते हैं ऊपर। रात को इतनी थकान हो गई थी चढ़ते चढ़ते, अब उतनी थकान नहीं लग रही है, बट ठीक है। और एक बात तो ये अच्छी है कि अब मुझे बद्रीनाथ चलने के लिए ज़्यादा चढ़ाव नहीं है। गंगोत्री जाने के लिए ज़्यादा चढ़ाव नहीं है, बट ज़्यादा नहीं है। सबसे हार्ड जो होता है वो केदारनाथ ही होता है। लेट्स सी। सो मंदिर से हम काल भैरव जी के यहाँ पे चढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से निकल लेंगे
थोड़ी देर बैठ के यहाँ से निकल लेंगे नीचे की तरफ। और जहाँ तक मुझे पता है मुझे नीचे जाते आते शाम हो जाएगी, नीचे मुझे रहने का भी देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। कर लिया केदारनाथ जी का भी और भैरव जी का भी और उनके अगल बगल जितने भी तीर्थ स्थल थे सबके, और मैंने जल भी ले लिया। और मैं करीब आधे घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ और जो ये जगह है उसको फील कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं ब्लॉग में नहीं बताया हूँ, बहुत सारी, जैसे चढ़ते वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही थी मुझे और जो मैं फ़ील कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तो वीडियो में तो बहुत छोटा सा मैंने एक बना के दिखा रहा हूँ आपको, बट जो फीलिंग है वो रियलिटी में मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊँगा। और मेरा साथ बहुत दिया भगवान ने, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ आपको, वो जो है वो हमारा टेम्पल है, ठीक है, केदारनाथ जी का टेम्पल है। और लाइन जो है वो ये जो पुल है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा लाइन जा रही है। तो ये अंदर भी बहुत है लाइन। तो जब मैं आया तो यहाँ पे थी लाइन, फिर मैं लाइन लगाता तो मेरे को 4-5 घंटे आराम से जाते। फिर मैं लाइन नहीं लगाया, मैं ऐसे गया, आगे गया, क्योंकि मुझे देखना था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहीं पे है मंदिर और कितना दूर है, कितना पास है। तो मैं वहाँ से ही गया। भगवान की महिमा देखो कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे वो लोग जो पैसे लेके डालते हैं, पैसे VIP जो उनके रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो पैसे लेते हैं और उनको डायरेक्ट एंट्री मिलती है साइड से, इस साइड से। तो फिर मैं उनके बगल गया और फिर वो घुसा रहे थे, मेरे को भी घुसा दिया उसी के अंदर। मैं तो पैसे दिया नहीं था, मैंने पैसे दिए नहीं थे, उसी की लाइन के अंदर घुस गया। अब मेरी वो जो 4 घंटे की जो लाइन थी वो ख़त्म हो गई थी 1 घंटे में, क्योंकि वो लाइन जब अंदर जाते हैं मंदिर के, उसके बाद भी हमको टाइम लगता है वहाँ पे दर्शन वर्शन करने में। तो 1 घंटे लगे मुझे वहाँ पे दर्शन करने में बस। तो ये है, भगवान ने मेरी बहुत हेल्प की। अब ऐसे ही आगे देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे फेस करेंगे हम उसको, हम अपना 100% देंगे, बाकी भगवान तो हमारे साथ है। और नॉर्मली मुझे एक और चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि नॉर्मली जब मैं उज्जैन गया था तो वहाँ पे जो शिवलिंग थी वहाँ पे मुझे ना उनको जल चढ़ाने मिला, ना मुझे उनको अच्छे से देखने मिला, वो फटाफट कर रहे थे। बट केदारनाथ में ऐसा नहीं हुआ। मैं गया और अब भगवान की कृपा बोलो कि कुछ भी बोलो, मेरे पास पानी भी नहीं था। मेरे को समझ नहीं आया ना, इतनी बड़ी लाइन है, डायरेक्ट एंट्री मिल गई, पानी बॉटल भी नहीं, पानी भी नहीं। तो मुझे पता नहीं था कि जल भी चढ़ा सकते हैं यहाँ से पानी लेके दूर से, साइड से। तो फिर जब मैं अंदर गया तो मुझे एक खाली बॉटल मिल गई वाइट वाली। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आ गया, मैंने उसको उठा लिया, ठीक है, उसको उठा लिया, अपने प्रसाद वाली थैली में रख लिया। फिर आगे गया तो वहाँ पे जो पंडित जी थे वो जल रखे हुए थे हाथ में। तो फिर मैंने उनसे मांग लिया कि भाई दे दो, फिर वो जल भी दे दिए। फिर मैं आगे गया और फिर शिवलिंग जी को, जो वहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी, सबको चढ़ाने दे रहे थे जल, तो मैंने उनको जल भी चढ़ा दिया और उनकी दर्शन भी किए, अच्छे से पैर भी छू लिए उनके। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस वहाँ का। और फिर ऐसा दर्शन मैंने सोचा नहीं था कि मेरा होगा। मैं सोचा था कि जैसे उज्जैन में होगा वैसे ही फटाफट भगा देंगे, बट नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा दर्शन हुआ मेरा। दर्शन हो चुके हैं और मैं क्रिश बन रखा हूँ। क्रिश सही बता रहा हूँ, ये जैकेट पूरा क्रिश जैसा ही है, बस मास्क की देरी है बस। और मेरे पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। और क्योंकि मैंने रात से कुछ खाया नहीं था तो मुझे भूख बड़ी ज़ोरों से लगी हुई थी, तो मैं निकल पड़ता हूँ खाने की तलाश में। तो हम पहाड़ी हलवा खा रहे हैं और फिर आलू के पराठे, ऐसे व्यू में। मैं नहीं चाहता था कि जैसी हालत मेरी पहले हुई थी वैसी वापस हो, इसलिए मुझे रात से पहले नीचे पहुँचना था। तो फाइनली हमारी केदार यात्रा यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम जाएंगे गौरीकुंड। सो फाइनली हमारी केदार यात्रा ख़त्म होती है यहाँ पे। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे।